सभी को मेरा नमस्कार। सभी को भाई राधे राधे। कैसे आप लोग? ठीक है ना? चलिए आज मैं आप लोगों को बहुभुज की अगली क्लास को लेकर चलता हूं। और आज ये बहुभुज में आप पढ़ रहे हो डे 3, डे फर्स्ट एंड डे सेकंड हमने आपको बता रखा है। आज मैं लेकर चलूँगा डे 3। और डे 3 में पढ़ाना क्या है? केवल क्वेश्चन कराना है। और किस पर? बहुभुज के जो आंतरिक कोण, बाह्य कोण, जैसा भी जितना हमने फार्मूला बताया हुआ है उस पर आधारित क्वेश्चन। हमने बेसिक चीज़ बता दिया, 2 क्लास में हमने बेसिक ख़त्म किया और आज मैं उसका क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से मैक्सिमम मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप लोग फटाफट भाई लाइव आ जाओ और सबको शेयर कर दो, सबको जगा दो। जो लोग सुसुप्त अवस्था में हैं उनको जागृत अवस्था में कर दो। ठीक, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। लिखना क्वेश्चन, आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लिखना क्वेश्चन, किसी समबाहुभुज के एक शीर्ष पर आंतरिक कोण, किसी समबाहुभुज के एक शीर्ष पर आंतरिक कोण व बाह्य कोण, किसी समबाहुभुज के एक शीर्ष पर आंतरिक कोण व बाह्य कोणों का अंतर व बाह्य कोणों का अंतर 150 अंश है। बाह्य कोणों का अंतर 150 अंश है। तो बताइए उस बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं हैं? तो बताइए उस बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं हैं? ऑप्शन दे रखा है 24, 20, 30, 34। 24, 20, 30, 34, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या बोल रखा है कि एक समबाहुभुज है या किसी समबाहुभुज के एक ही शीर्ष पर जो आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर है वो है क्या? 150 अंश। और बोला है बहुभुज के एक शीर्ष पर, यानी प्रत्येक अंतःकोण व प्रत्येक बाह्य कोण का अंतर कितना है? 150 अंश। तो अंतर दे रखा है 150 अंश। और मान लो माना समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या n, माना समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या n। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का फार्मूला क्या होगा? n - 2 गुणे 180 और बटा क्या? n। और प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा? 360 - n। हल करो, जो आएगा सो आंसर आएगा। क्लियर? हल करोगे जो आपका आंसर आएगा वही हो जाएगा आपका। तो हल करने पर जिसका 24 आ रहा है उनका सही। देखो कैसे सॉल्व करोगे। सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। ठीक, आप कैसे सॉल्व करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक काम करना, आप करोगे कि 0 यहाँ से, 0 यहाँ से, 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब ये अपान n दोनों में है, ये दोनों से कॉमन होकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n - 2 इंटू 18 - 36 इक्वल टू ये 15n। अब ये 3 से कटेगा, 3 × 18, 3 बरहा में ये 3 × 5 = 15। तो 6 का गुणा करोगे, 6 दूना 12n - 6 दूना 12 और ये -12, ये 5n। n को एक तरफ करो, ये +5n इधर आएगा तो -5n। यही होगा ना भाई? सॉरी, ये 6n होगा, यहाँ 6n होगा। तो ये 6n है और ये प्लस में 5 इधर आएगा तो माइनस में, और ये दोनों माइनस माइनस है उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस में 12 + 12। तो ये आ जाएगा n बराबर 24। n बराबर कितना हो जाएगा? 24। हमने क्या किया भाई? प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बाह्य कोण के बीच का डिफरेंस ले लिया और डिफरेंस दे रखा है 150। बाकी हमने कैलकुलेशन कर दिया। अब आपको कैलकुलेशन आना चाहिए कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक, इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन आप लिखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24। दूसरा क्वेश्चन लिखना, ध्यान से सुन के लिखिएगा। बोले क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहुभुज का
यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोणों के 3/5 गुना के बराबर है। यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोणों के 3/5 गुना के बराबर है, तो बताइए उसमें भुजाओं की संख्या क्या है। तो बताइए उसमें भुजाओं की संख्या क्या है। ऑप्शन है 5, 7, 8, 10। ऑप्शन है 5, 7, 8, 10। क्लियर। देखना क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण किसी दो समकोण के 3/5 गुना के बराबर है। तो पहले ये जो आंतरिक कोण है, प्रत्येक आंतरिक कोण ये होता है n-2 गुणे 180/n, और ये बराबर है 3/5 दो समकोण के, यानी 2 गुणे एक समकोण में 90 अंश होता है। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। क्लियर। तो ये हो गया प्रत्येक आंतरिक कोण दो समकोण के 3/5 गुने के बराबर है। देखो अगर एक लाइन सॉल्व करोगे तो n-2 गुणे 180 बराबर ये 3/5 गुणे 90 दूना 180, 180 से 180 कैंसिल आउट, 5 का गुणा इधर करोगे तो ये 5n - 5 दूना 10, और ये आपका कितना बच जाएगा भाई 3। सॉरी, ये n का मल्टीप्लाई होगा तो ये 3n होगा, यहाँ n है अभी। ठीक। तो ये 5 इधर, ये 3n है, ये 5n है, ये 5n - 3n बराबर कितना हो जाएगा, ये 10। तो 2n बराबर कितना 10, n बराबर कितना 5, यानी उसमें कितने भुजाएं हैं 5 भुजाएं हैं। क्वेश्चन एक बार समझिएगा। बोला है कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण दो समकोणों के 3/5 गुने के बराबर है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का फार्मूला ये हो गया, दो समकोणों के 3/5 गुने के बराबर है, बाकी कैलकुलेट कर दिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5। ठीक। दूसरा क्वेश्चन लिखना, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, ये बढ़िया सवाल है। दूसरा क्वेश्चन है किसी समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल, किसी समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल व सभी बाह्य कोणों का योगफल, किसी समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल व बाह्य कोणों का योगफल का अनुपात क्या होगा, का अनुपात क्या होगा। या हमसे क्या पूछा है कि आंतरिक कोणों का योगफल और बाह्य कोणों के योगफल का अनुपात, बस यही पूछा है, ज़्यादा कुछ सोचना विचारना नहीं है। इसमें मैं आपको दे देता हूँ 4 ऑप्शन है। पहला है n-1 अनुपात 3, दूसरा ऑप्शन है आपका 2 अनुपात n, अगला ऑप्शन है n-2 अनुपात 2, और अगला है 1 अनुपात 2। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। क्लियर। तो देखो हमसे अनुपात पूछा है आंतरिक कोणों का योगफल, तो आंतरिक कोणों का योगफल होता है n-2 गुणे 180, और ये बाह्य कोणों का योगफल 360, बस यही पूछा है। काटोगे तो ये 180 दूना 360, n-2/2, या इसको इस तरीके से लिखो, या कह सकते हो n-2 अनुपात 2, बस हो गया। कौन सा ऑप्शन है आपका, ये तीसरा ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन। बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ है नहीं, जो बोला है वही कर देना है। बेसिक चीज़ें हमने आपको बता रखा है। बेसिक अगर आप पढ़ के आए हो तो लगा ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखना दूसरा क्वेश्चन, लिखना। अगला क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा। बोला है कि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण व प्रत्येक बाह्य कोण का अनुपात क्या होगा।
किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण व प्रत्येक बाह्य कोण का अनुपात क्या होगा? यही चारों ऑप्शन होंगे। लगाइए, देखते हैं कितने लोग लगा लेते हैं इसको। लगाना भाई। हो गया। जिसका जिसका ये ऑप्शन आ रहा है सी, n-2 उनका सही है। देखना कैसे बोला है, प्रत्येक आंतरिक कोण, तो प्रत्येक आंतरिक कोण लगाओगे n-2 गुणे 180 और बटा n, और पूरे के बटा प्रत्येक बाह्य कोण ये 360 बटा n से n कटा, ये 18 दूनी, ये हो गया n-2 अपान 2, या लिखोगे इसको n-2 अनुपाते 2। क्लियर? वही सेम चीज़ है। अगला क्वेश्चन लिखना बोले भाई देखो, अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारा बेसिक मैंने आपको बता रखा है, तो अब स्पीड मेंटेन रहेगी, थोड़ा सा तेज़ चलना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक सारा चीज़ हमने बता रखा है। आप अगर सही से लगाना चाहते हो तो बेसिक भाई देख लेना, पहले बेसिक देखना तब इस वीडियो को देखना। अभी जो लोग प्रेजेंट टाइम में लाइव देख रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं तो डोंट वरी, टेंशन मत ले, वो पहले पिछले वीडियो को देख लें। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 2 गुना है। एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 2 गुना है, तो बताइए उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? तो बताइए उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? इसमें भी मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, 4 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है 6, 5, 10, 8, ये 6, 5, 10, 8, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, आंसर कमेंट करिए। तो जिसका जिसका 6 आ रहा है भाई सही है, 6 वाले सही हैं। देखना कैसे बोला है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 2 गुना है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण क्या फार्मूला होता है भाई, n-2 गुणे 180 बटा n, और इसके प्रत्येक बाह्य कोण का 2 गुना है। 2 गुना है किसका? प्रत्येक बाह्य कोण, तो प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360 बटा n, आपको बताया जा चुका है। देखो ये n से n कटा, 180 दूना 360, तो ये n-2 बराबर ये 2 2 4, और ये माइनस में उधर गया प्लस 4 + 2, n बराबर 6। n बराबर कितना? 6। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एकदम सेम क्वेश्चन बोलूँगा, बस वैल्यू बदल जाएगा। लिखना, किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का, उसके बाह्य कोणों के योग का 7 गुना है। उसके बाह्य कोणों के योग का 7 गुना है। तो बताइए भुजाओं की संख्या कितनी है? तो बताइए भुजाओं की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन लिखिएगा 6, 12, 16, 20। लगाइए, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। मुश्किल से ये 10 से 15 सेकंड का सवाल है, तो जिसका जिसका आंसर 16 आ रहा है उसका सही है। अभी मैं 5-10 सेकंड रुकता हूँ, हल करिए। बस लैंग्वेज अगर आप पढ़ ले रहे हो तो लगा ले जाओगे। क्वेश्चन क्या बोला है, किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 गुणे 180 अंश, उसके बाह्य कोणों के योग का, बाह्य कोण है 360, बाह्य कोणों का योग 360, और इसका कितने गुना है? 7 गुना है। बस हल कर दो, 180 दूना 360, n-2 बराबर ये 7 दूनी 14, n बराबर ये माइनस में उधर गया प्लस में, n बराबर ये 16। तो जो लोग 16 आंसर कमेंट किए हैं उनका सही है। लिखना अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, लिखना। बोले भाई लिखना, किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल, किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योग का 11 गुना है। उसके बाह्य कोणों के योग का 11 गुना है। तो बताइए उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? तो बताइए उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन क्या दे रखा है? 20, 24, 30, 16। 20, 24, 30, 16। क्लियर? तो जिसका आंसर 24 आ रहा है सही है। डायरेक्ट कैसे लगाओगे? अभी डायरेक्ट भी तरीका बता देता हूँ, पहले बेसिक जान लो। आंतरिक कोणों का योग n-2 गुणे 180 अंश, और ये बाह्य कोणों के योग का कितने गुना है? 11 गुना है। 180 दूना 360, n-2 11 दूनी 22, n बराबर 24। अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हो तो जितने गुना बोला है उसका डबल करके 2 जोड़ दो आंसर। क्या बोल रहा हूँ? अगर कभी इस टाइप का सवाल आता है कि आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोणों का n गुना है, क्या बोल रहा हूँ? आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोणों का n गुना है, तो बताइए उसमें भुजाओं की संख्या कितना है? तो ये हो जाएगा 2n+2। क्या हो जाएगा? 2n+2। n क्या है? गुना। n क्या है? गुना। जैसे मैं कहूँ कि किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोणों का 15 गुना है, तो भुजाओं की संख्या बताइए। तो भुजाओं की संख्या कैसे बताओगे? 15 गुना है, 15 का 2 गुना कितना होगा? 30, 30 में 2 जोड़ो 32 आंसर। क्लियर? एक ऐसे ही क्वेश्चन है, ओरली आंसर बताना है आपको। मैं भी सॉल्व नहीं करूँगा, आप ओरल बताओगे, अगर आप कहोगे तो मैं सॉल्व कर दूँगा। क्वेश्चन है, किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों का 17 गुना है। किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का 17 गुना है। भुजाओं की संख्या बताइए। भुजाओं की संख्या बताइए। तो क्या बताओगे? 17 गुना है, 17 दूना 34, 2 जोड़ दो 36 आंसर। क्लियर? अगर लगाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे मैं बता देता हूँ। आंतरिक कोणों का योग क्या होता है भाई? देखो तेजी से लगाऊंगा। n-2 गुणे 180, 17 गुना है बाह्य कोणों के योग का। 180 दूना 360, 17 दूनी 34, ये n-2, n बराबर ये 36। n बराबर कितना? 36। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन लिखना। ये तो आपने लगा लिया गुना वाला। अब थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन आता है, दूसरे हिसाब से क्वेश्चन आता है, उसको लगाइए। लिखना। बोला है कि किधर गया? हाँ, लिखना। 2 समबाहुभुजों की भुजाओं का अनुपात, 2 समबाहुभुजों की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। 2 समबाहुभुजों के भुजाओं का अनुपात 5:4 है। आगे लिखना। और इन बहुभुजों के प्रत्येक आंतरिक कोण में, और इन बहुभुजों के प्रत्येक आंतरिक कोण में, और इन बहुभुजों के प्रत्येक आंतरिक कोण में 9 अंश का अंतर है। 9 अंश का अंतर है। क्लियर? आगे लिखना। तो इन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या क्या है? तो इन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या क्या है? ऑप्शन है 15, 12, 5, 4, 15, 12, 5, 4, और अगला है 10, 8, 20, 16। 10, 8, 20 और 16। क्लियर? लगाइए। लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। क्या बोला है कि 2 समबाहुभुजों की भुजाओं में जो अनुपात है 5:4 का अनुपात है। अगर पहली वाली में 5 भुजा है तो दूसरी वाली में 4 भुजा होगी।
क्लियर। पहली वाली में अगर 5 है दूसरी वाली में 4 होगी, पहली वाली में 10 है दूसरी वाली में 8 होगी, पहली वाली में 20 होगी तो दूसरी वाली में 16 होगी, लेकिन कंफर्म नहीं है कौन सा होगा। तो आप कह दो कि ये जो भुजाएं हैं वो 5:4 के अनुपात में हैं, अर्थात कहोगे अगर एक में 5x है तो दूसरे में 4x। ऐसे नहीं कह सकते चलो x कह दो, x ही को ज़्यादा बेटर है। पहले में 5x है तो दूसरे में 4x है, और बोला है कि दोनों के प्रत्येक आंतरिक कोण में 9 अंश का अंतर है। तो आपको पता है आंतरिक कोण का फार्मूला n-2 गुणे 180 बटा क्या n। ये प्रत्येक आंतरिक कोण का फार्मूला है, आप रटते हुए आए हो, कई बार अभी आज प्रयोग हुआ है। और दोनों में अंतर है। अगर पहली वाली की भुजा 5x तो रखोगे n के स्थान पे कितना 5x - 2 गुणे 180 और बटा 5x, और दूसरी वाली में रखोगे डिफरेंस का साइन लगा के तो कितना रखोगे n के स्थान पे 4x - 2 अपान 4x, और कितने डिग्री का अंतर है 9 डिग्री का अंतर है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, सॉरी यहाँ 180 अंश का गुणा होगा, ठीक, और अंतर है कितने का 9 डिग्री का। अब आप भाई कैसे लगाओगे, एक काम करना, ऊपर 180 कॉमन दिख रहा है, 180 कॉमन ले लो, नीचे यहाँ x है, x कॉमन कर लो तो ये बचेगा क्या 5x - 2 बटा 5, और ये बचेगा -4x - 2 बटा 4, और बराबर कितना ये 9 डिग्री। क्लियर। ये हो गया आपका 180 बटा x, 5 4 का एलसीएम होगा तो ये 20, 4 से गुणा करोगे तो 4 पंजे 20x - 8, 5 से गुणा करोगे तो -5 चौके 20x और प्लस माइनस प्लस, और ये 5 दूनी 10, और ये बराबर कितना 9 अंश। देखो ये 20x से ये 20x कैंसिल आउट, ठीक। अब आगे अगर इसको सॉल्व करोगे, ऑप्शन आप नोट कर लीजिएगा, अगर आप आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये 180 बटा x गुणे 10 से 8 गया 2 बटा 20, ये बराबर कितना 9, ये 0 0 से गया, ये 2 दूना 2 1 2, x बराबर ये उधर जाएगा ये इधर आएगा 18 बटा 9, x बराबर 2। और हमसे पूछ रखा है भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या कितनी है 5x और 4x, यानी पहले वाले समबाहुभुज में भुजाएं कितनी होगी 5 गुणे 2 यानी 10, और दूसरे वाले में होंगी 4 गुणे 2 यानी 8। तो जो ऑप्शन 10 और 8 का था वो सही है, 10 और 8 का जो ऑप्शन था वो आपका सही होगा। बस वैल्यू रख के कैलकुलेट कर दिया। अगला क्वेश्चन ऐसे ही है लगाना, अगला क्वेश्चन ऐसे ही लगाइएगा, लिखना दो समबाहुभुजों की भुजाओं का अनुपात, 5:4 है। कितना है 5:4 है, और इन बहुभुजों के प्रत्येक आंतरिक कोणों में 6 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है 6 डिग्री का अंतर है। तो बताइए भुजाओं की संख्या क्या है, क्लियर। तो क्या करोगे, सारा चीज़ तो ऐसे ही बोल रखा है, सब कुछ तो ऐसे ही बोल रखा है। देखो चाहूँ तो मैं यहाँ कैलकुलेशन बचा के डायरेक्ट यहाँ 6 लिख दूँ तो भी मेरा आंसर आ सकता है, ठीक, अगर मैं चाहूँ तो, लेकिन मेरा काम है बताना। भुजाओं में 5:4 का अनुपात, अगर पहली 5x तो दूसरी 4x, बस इतना आप नोट कर लो। और इस बार अंतर कितने का दे रखा है 6 डिग्री का दे रखा है। कितने डिग्री का 6 डिग्री का। और सब कुछ देखो, पहली वाली 5x दूसरी वाली 4x, तो वही काम करोगे 180 और यहाँ से x
180 बटा x अगर कामन करते हो तो यहाँ बचेगा 5x माइनस 2 बटा 5, यहाँ बचेगा 4x माइनस 2 बटा 4, इधर डिफरेंस होगा 6 का। तो ये हो जाएगा आपका 180 बटा x, और इसको सॉल्व करोगे 20x माइनस 8, और ये बचेगा कितना आपका माइनस 20x प्लस 10, और ये बटा 20। अभी इसके पहले सॉल्व किया था, आप देख लेना वहाँ। ये 20x से 20x कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा 180 अपान x, दिख रहा है नहीं, हाँ 180, और ये 10 से 2 8 गया 2 बटा 20, और बराबर कितना ये 6, ये 0 0 से ये 2 से कटा, इम्प्लाइज दैट करोगे ये x निकालोगे तो x बराबर 18 बटा 6, x बराबर कितना आया 3, और भुजाएं क्या थी 5x और 4x, यानी पहले वाले समबाहुभुज में भुजाएं होंगी 15 और दूसरे वाले समबाहुभुज में भुजाएं होंगी कितना 12। तो जिनका आंसर 15 और 12 आया था उनका सही है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ ना, जैसा भी हो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक, मेरे लिए अगर इतना काम कर सकते हो तो बेशक कर दीजिएगा। अब थोड़ा सा टिल्टेड सवाल है तो आसान, लेकिन अगर आप कभी नहीं लगाए तो फिर आपको मुश्किल होगा। लगाए हो तो तुरंत आप बता सकते हो। लिखना, दो समबाहुभुजों के लिखिएगा, दो समबाहुभुजों के भुजाओं की संख्या में, दो समबाहुभुजों के भुजाओं की संख्या में 1:2 का अनुपात है। दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या में 1:2 का अनुपात है। आगे लिखना, वह उनके प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात, वह उनके प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात 2:3 है। कितना है? 2:3 है। तो बताइए उन समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या कितनी है? तो बताइए उन समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या कितनी है? क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। बोल रखा है कि दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या में 1:2 का अनुपात है, वह उनके प्रत्येक आंतरिक कोणों में 2:3 का अनुपात है। तो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन लिखिएगा 3, 6, 4, 8। पहले आप ऑप्शन लिखेंगे। पहला ऑप्शन है 3, 6, दूसरा है 4, 8, और तीसरा है आपका कितना 5, 10, और अगला है 8, 10। 5, 10 और अगला है कितना 8, 10। क्लियर? लगाइए। कैसे लगाओगे? तो कुछ है नहीं, मैं बता देता हूँ। वैसे जिसका आंसर 4, 8 आ रहा है उनका सही है। देखना कैसे। बोला है कि दो समबाहुभुज है भाई, जिनकी भुजाओं में 1:2 का अनुपात है। जिनकी भुजाओं में कितने का अनुपात है? 1:2 का अनुपात है। अगर पहली वाली भुजा 1 होगी तो दूसरी वाली 2 होगी, अर्थात ये 1x है और ये 2x है। ठीक, और प्रत्येक आंतरिक कोणों का जो अनुपात दे रखा है, तो पहले वाला जो समबाहुभुज होगा उसका प्रत्येक आंतरिक कोण अगर मैं निकालता हूँ तो n, देखो प्रत्येक आंतरिक कोण का आपको फार्मूला पता है क्या? n-2 गुणे 180 बटा n, लेकिन पहले वाले में n के स्थान पे 1x रखा जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1x माइनस 2 गुणे 180 और बटा 1x पूरे के बटा। अब दूसरे वाले में क्या दे रखा है? 2x माइनस 2 गुणे 180 बटा 2x, और क्या अनुपात दे रखा है आंतरिक कोणों में? 2:3 का अनुपात है। कितने का? 2:3 का अनुपात है, यानी ये 2/3 हो गया। एक्चुअली क्या है कि एक लिखा नहीं जाता, आप
मान लेते हो। हमने भी मान लिया। यहाँ से x कैंसिल आउट, यहाँ से 180 यहाँ से 180 कैंसिल आउट। अब ये 2 है सबसे ऊपर चला गया तो ये हो गया 2x - 2 और यहाँ से 2 कॉमन कर लो, x - 1 बराबर 2/3। समझ पा रहे हो ना आप कैसे कर रहा हूँ? हमने क्या किया, 180 से 180 x से x कैंसिल आउट कर दिए, 2 सबसे नीचे था सबसे ऊपर चला गया और इसमें 2 कॉमन कर लिया था। अब बच गया मेरे पास x - 2/x + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन सब का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 का x में होगा तो ये 3x और 3 का 2 में होगा तो ये -6 बराबर 2 का x में होगा तो ये 2x और -2। क्लियर? अब इसको सॉल्व करोगे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3x - 2x बराबर 6 - 2, x बराबर कितना 4। लेकिन भुजाएं क्या क्या थी भाई, भुजाएं 1x और 2x। भुजाएं क्या थी, 1x और 2x। या 1x का मतलब 4 और 2x का मतलब 4 दूना 8। तो 4 8 जिसका जिसका आया भाई उनका उनका सही है। एक ऐसे ही मैं एक दूसरा क्वेश्चन बोलता हूँ, उसको ज़रा लगाइएगा। क्वेश्चन है, तेज़ी से नोट करना। अगला है, दो समबाहुभुजों में भुजाओं की संख्या का अनुपात, दो समबाहुभुजों में भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है। क्या है, 5:6 है। वह उनके आंतरिक कोणों का अनुपात, वह उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 24:25 है। कितना है, 24:25 है। तो उन समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या कितनी है? तो उन समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन मैं लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है 20-24, दूसरा ऑप्शन है 15-18 और तीसरा ऑप्शन है 10-12 और चौथा ऑप्शन है 5-16। 5 और 16। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन आप कैसे लगाओगे, सेम ऐसे ही लगाओगे। एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ते हुए लिखता हूँ। क्वेश्चन बोल रखा है कि दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या है 5:6। यानी अगर पहले समबाहुभुज में भुजा होगी 5x तो दूसरे वाले में 6x। और आगे बोल रखा है कि वह उनके आंतरिक कोणों का अनुपात, उनके आंतरिक कोणों का अनुपात। अब योगफल या वो कुछ नहीं दे रखा है तो क्या करोगे, तो आप प्रत्येक आंतरिक कोण मान के चलना। क्या मान के चलोगे, प्रत्येक आंतरिक कोण। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का फार्मूला पता है, पहले वाले में क्या रखोगे, 5x - 2, 5x - 2 गुणे 180 और बटा ये कितना 5x, और दूसरे वाले में 6x - 2 गुणे 180 बटा 6x। और अनुपात क्या दे रखा है, ये दे रखा है 24:25। कितना भाई, 24:25। सॉल्व कर लो, 180 से 180 कैंसिल आउट और ये x से x कैंसिल आउट। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 6 × 5x - 2 अपान 5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 6x - 2 इक्वल टू 24/25। ये 6 4 जा, ये 5 5 जा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 पंजे 25x - 5 दूना 10 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 24x - 8। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 25x - 24x और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 10 - 8। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ से आप अगर सॉल्व करते हो तो ये 25 से 24 गया केवल x और ये 10 से 8 गया 2, यानी x बराबर कितना आया 2। अब इस x की वैल्यू यहाँ रख दो, भुजाओं की संख्या बोल रखा है तो आप कहोगे भुजाएं बराबर, भुजाएं कितनी है 5x और 6x, यानी 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। यानी उस समबाहुभुज में भुजाएं कितनी है 10 और 12। बोलो भाई,
इतनी बात समझ में आई? जब आपको इतनी बात समझ में आई तो आज आप लोगों का पॉलीगन बहुभुज कंप्लीटली फिनिश हो गया। पूरी तरह से सम बहुभुज आपका ख़त्म होता है। अब इसके बाद जो अगला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा लाइन एंड एंगल, रेखा एवं कोण। तो पूरी बेसिक जानकारी के साथ जितना भी उसमें मैक्सिमम हो सकता है मैं सारा डिटेल बताऊंगा। और हाँ, ये जो 2-3 क्लास मैं लिया हूँ आज, पॉलीगन में कभी नहीं लेता था। 1-2 क्लास या एक ही क्लास में बहुभुज को फिनिश कर देता था। लेकिन अभी क्या हमने बताया कि आपको पूरी ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, कहीं से भी कुछ नहीं करूंगा। बस आप लोगों का काम है कि मेरे साथ बने रहना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, ठीक? तो आप भी अभी क्या करोगे, वीडियो फिनिश होने के बाद फीडबैक दीजिएगा ज़रूर कि वीडियो कैसा है, क्लास कैसी रही। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। लाइव चैट में आप हो अच्छी बात है, लेकिन आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, ठीक? तो कमेंट करना मत भूलिएगा, समझ रहे हो मेरी बात को? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।